शंकर जी क्या करते हैं, दिन रात राम 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 रटते रहते हैं। हम लोग करते हैं ये, बोलोगे महाराज टाइम ही नहीं मिलता। नाम जपने के लिए समय की जरूरत है ही नहीं, अभ्यास की जरूरत है। शास्त्र कह रहे हैं यदि हमारा अभ्यास है तो जिह्वा भी नहीं चलती है, मुख भी नहीं चलता, बस अंतःकरण में चलता रहता है। जिस दिन ये, और ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप करके देखिए, लिखा हुआ है माला जपू न कर जपू, जिह्वा जपू न राम, अपने आप फिर निकलने लगेगा। भाई पहले आप भरो तो उसको। गर्मी आ रही है, गर्मी में सुराही भरेंगे हम लोग। सुराही में देखो दो छेद होते हैं, एक छेद से सुराही में पानी भरा जाता है, भरते 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 दूसरे छेद से पानी अपने आप बाहर निकलने लगता। कब निकलता है? किंतु जब तक वो भर नहीं जाता। तो हमारे अंतःकरण में भी जब तक परमात्मा का नाम भरेगा नहीं तब तक मुख से अपने आप निकलेगा। और उसको भरना कहां से पड़ेगा? बोले ये दो कर्ण विवर है ना, कानों के छिद्र, यहाँ के द्वारा अपने अंतःकरण में भरना पड़ेगा। और जब ये भर जाएगा तो मुख से, हृदय में जब भर जाएगा तो मुख से अपने आप निकल जाएगा श्री राधे। देखो अभी भरा ही नहीं है तो निकल ही नहीं श्री राधे। जोर से बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब खाली है। और जब भरा रहता है तो महाराज हम धीरे कहें और आप जोर से कहो तब बात बनती। तो ये भरेगा, भरने में समय लगता है। इसी कारण परमात्मा कह रहे भैया मुझे भी मानो किंतु मेरी भी मानो। और आज ब्रजवासियों ने क्या किया? ब्रजवासियों ने भगवान को भी माना और भगवान की बात भी मानी। क्या मानी बात? भगवान ने कहा इंद्र का पूजन बंद करो, पूजन गिरिराज गोवर्धन का शुरू करो। हम होते तो पूछते क्यों करें? पूछते नहीं? पूछते भाई। हमारे यहाँ पे गुरु जी आए, पंडित जी आए, विद्वान कोई यार वो कहे कि ऐसे से ऐसा करो तो आप कहोगे क्यों करें? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका उनके प्रति निष्ठा भाव है। गोस्वामी जी कह रहे मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार के मान लेनी चाहिए। आज क्या किया ब्रजवासियों ने? देखो मानी, शुरू में थोड़ा सा समस्या आई भाई। जब हम कोई बुरा काम में लगे हैं और जब कोई अच्छे काम की शुरुआत करते थोड़ी समस्या आएगी, किंतु वो धीरे 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 फिर वो बुराई भी अच्छाई में परिणत हो जाएगी। सारे ब्रजवासी अपने अपने संग में बैलगाड़ियों में 56 भोग जो इंद्र को चढ़ाने के लिए गए वो कहां जा रहे हैं? गोवर्धन। हमारे ब्रज में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप से प्रकट हैं। जो गिरिराज गोवर्धन का पर्वत है वो साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। जो ब्रह्म पर्वत है जिसपे बरसाने वाली श्री राधा रानी विराजमान है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। और नंदेश्वर में, नंदगांव में, जहां पर नंद राय जी का महल है, वो नंद पर्वत यानी साक्षात देवादिदेव महादेव का स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही ब्रज में है। और हमारे वृंदावन ब्रज 84 कोष में तो भैया पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ को कन्हैया ने 84 कोष में प्रकट कर दिया। क्यों? नंद बाबा से कहा बाबा तुम्हें ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाना, सारे तीर्थ वृंदावन आते हैं, सारे तीर्थ ब्रज आते हैं और तुम दूसरे तीर्थ जाओ। एक बार नंद बाबा ने कहा था कि कन्हैया हमें चारों धाम करवाए दो। कन्हैया ने कही बाबा तुम्हें चारों धाम करने? अरे चारों धाम से निराला हमारा ब्रज धाम है, वृंदावन धाम। बोले नहीं लाला एक बार चारों धाम करने। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, हम चारों धाम आपके लिए यहीं प्रकट कर दे रहे हैं। और आप कभी जाओ ना, ब्रज 84 कोष की यात्रा भी लगभग मार्च या अप्रैल में हम लोग करने वाले हैं, उसकी डेट निर्धारित नहीं हुई है। तो 84 कोष के जितने भी तीर्थ हैं वो उस यात्रा में सम्मिलित हो जाता है। 84 कोष। ब्रज कितनी परिधि में फैला है? 84 कोष। 84 कोष मतलब लगभग 120-125 किलोमीटर के दायरे में, इतना बड़ा है ब्रज। तो नंद बाबा ब्रज को छोड़कर कहीं ना जाए, भगवान ने ब्रज में ही 84 कोष में ही चारों धाम प्रकट कर दिए, 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिए। सारे तीर्थ आते हैं भैया वृंदावन ब्रज में कर देने के लिए।
यहां तक कि तीर्थों के राजा है ना प्रयागराज, सारे तीर्थ जाते हैं प्रयाग। कहते हैं ना कुंभ लगता है तो सारे तीर्थ जाते हैं प्रयाग, किंतु प्रयागराज भी सारे तीर्थों को पाप धोने के लिए आते हैं वृंदावन। एक बार प्रयागराज ने सोचा कि सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं, एक अकेला वृंदावन छोड़कर। तो भगवान से कहा प्रभु वृंदावन क्यों नहीं आता? तो भगवान ने कहा रे प्रयागराज से, बोले तीर्थराज प्रयाग, वृंदावन अन्य तीर्थ मेरे अन्य स्वरूप हैं, किंतु वृंदावन तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, साक्षात मैं ही वृंदावन। नंद बाबा के सामने जब एक बार चारों धाम प्रकट किए तो नंद बाबा ने कही लाला हम कैसे माने कि तीर्थराज प्रयाग के पाप भी ब्रज में कटते हैं? भगवान ने कहा भी देखो। तो उतने में एक लीला भगवान ने कर दी। क्या लीला की? नंद बाबा और कन्हैया आपस में चर्चा कर रहे थे धामों की। तो धामों की जब चर्चा कर ही रहे थे दोनों आपस में, तो उसी समय एक काले रंग का घोड़ा आया और ब्रज की रज में लोट लोट कर नहाने लगा, ब्रज की रज को अपने ऊपर डालने लगा। तो क्या देख रहे हैं नंद बाबा की ये काला घोड़ा रज डालते डालते गोरा हो गया, सफेद हो गया। नंद बाबा ने कहा भैया कन्हैया ये कौन है बताओ? ये अभी आया था तो काले रंग का था और जैसी ब्रज की रज इस पे पड़ी तो ये सफेद हो गया गोरे से, काले से। भगवान ने कहा बाबा हम बताएं घोड़ा कौन है? बोले हाँ लाला बताओ, बिल्कुल चमत्कारी घोड़ा है पक्का। बोले चमत्कारी घोड़ा नहीं है। भगवान ने घोड़े के अंदर से कहा तीर्थराज प्रयागराज से कहा प्रकट हो जाइए। तो घोड़े के अंदर से तीर्थराज प्रयाग भगवान प्रकट हो गए। कहां? वृंदावन में। नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिए, कहा आप और वृंदावन? अरे आपके पास तो सारे तीर्थ जाते हैं, फिर आप वृंदावन क्यों आए? तब तीर्थराज प्रयाग ने कहा बोले बाबा सारे तीर्थों में लोग जाते हैं तो सारे लोगों के पाप कहां छूट जाते हैं? तीर्थ में। और जब तीर्थ में पाप ज्यादा हो जाते तो तीर्थ भी अपने पाप धोने कहां जाते हैं? प्रयागराज। अब सारे तीर्थों के पाप कहां गए? प्रयागराज। अब प्रयागराज के पाप कहां धुले? तो बोले प्रयागराज भी अपने पाप धोने के लिए वृंदावन आता है। मैं काले रंग का था, इसी कारण ब्रज की रज में लोट लोट कर मैंने अपने पापों को मिटाया और मैं काले से फिर गोरा हो गया, मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई। ऐसा है वृंदावन जहां पर साक्षात तीर्थराज प्रयाग भी जाते हैं। सारे धामों से निराला ब्रज धाम लागे। तो चले गिरिराज गोवर्धन कहां पे? कन्हैया के संग। अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सारे ब्रजवासियों ने 56 भोग रखा। अब 56 भोग में क्या क्या है कि खुरमा खीर मोहन बालूशाही रबड़ी जलेबी कलाकंद में शूरपाक खजला नमकीन गुझिया शकर पारे मधुप श्याम नंद बाबा सो। आज सारी सामग्री भोग में सजाई है। सारे ब्रजवासी पहुंच गए कन्हैया के संग में। कहा? गिरिराज गोवर्धन। और जैसे ही पहुंचे तो देखो हर बार ब्रजवासी लोग जब इंद्र का पूजन करते थे तो पूजन की विधि क्या है? पहले स्वयं पवित्र होते थे, आचमन करते थे, फिर भगवान को जल से स्नान कराते थे। तो सारे ब्रजवासियों ने कही कन्हैया हम अपने हिसाब से तुम्हारे गिरिराज का पूजन कर लें। कन्हैया ने कही कर लो। ब्रजवासियों ने कही कन्हैया हम अपने हिसाब से तुम्हारे गिरिराज बाबा का पूजन कर लें, क्योंकि सारे ब्रजवासी गोवर्धन को क्या मानते थे कि ये कन्हैया का भगवान है, खुद का भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए। और भगवान ये कहकर लेकर आए थे कि अभी तक तुमने इंद्र का पूजन किया, आज तक इंद्र खाने नहीं आया, तुमने 56 भोग इतना लगा दिया, ना तो तुमने इंद्र को देखा, किंतु आज तुम जिस गिरिराज गोवर्धन का पूजन करोगे वो प्रत्यक्ष देवता है। और भैया देखो हमारे ब्रज 84 को जब जाओ ना तो वहां पर 3 चीजें आज भी प्रत्यक्ष हैं ब्रज में। कौन? गिरिराज गोवर्धन। गए हो ना आप लोग? वृंदावन गए? नहीं गए? गिरिराज महाराज का दर्शन किया। 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर। तो ये कौन है? अभी के नहीं, उसी समय जब भगवान कृष्ण लीला करने आए थे। ब्रज के श्री गिरिराज गोवर्धन, दूसरी ब्रज की यमुना महारानी।
और तीसरी ब्रज की रज। ये तीन वस्तुएं आज भी वही अनादि कालों से जो उस समय पर भगवान ने लीला में जो ये तीनों साथ में थे भगवान के, आज भी वो ब्रज में प्रत्यक्ष है। कहते हैं सारे ब्रजवासी पहुंचे तो कह रहे लाला तुम्हारे भगवान की पूजन हम अपने हिसाब से कर ले। ठीक है भैया कर लो। बोले जैसे हम इंद्र का पूजन करते थे वैसे ही करें। बोले बिल्कुल करो। तो सबसे पहले क्या किया, सारे ब्रजवासी अपने संग में जल लेके गए थे मिट्टी की मटकी में, तो सब गिरिराज बाबा पे जल चढ़ा रहे। अब बताओ यदि सालिग्राम हो तो एक आचमनी जल में गीले हो जाए। अब 21 किलोमीटर के गिरिराज बाबा 1000 मटकियों के जल खा लिए गए। ब्रजवासी कह रहे लाला 1000 मटकियों के जल खा लिए गए किंतु तुम्हारे गिरिराज बाबा की मूछें गीली ना है। इतने बड़े हैं भाई। अब जो 21 किलोमीटर का होगा उसकी मूछ भी कितनी बड़ी होगी बताओ। बोले लाला तुम्हारे लाल भगवान की तो मूछें ही गीली ना है भाई। तो कन्हैया कह रहे अभी तक तुम अपने हिसाब से पूजन कर रहे थे, अब हमारे हिसाब से करो। अच्छा तो कहा करें? बोले हमारे हिसाब से उल्टी पूजन करो। कहा करें? बोले पहले भोग लगाओ। क्यों लगाओ भोग? आप वृंदावन जाओगे तो हमारे गिरिराज गोवर्धन में वृंदावन में भगवान को बाकी पूजा से प्रेम नहीं, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रेम है भोग से। हमारे ब्रज के ठाकुर खावे पीवे में जड़ा होशियार है। रसगुल्ला रबड़ी जलेबी कलाकंद जब तक नाम ले तो कन्हैया कहे भैया आज तो बड़ा सूखो सूखो सो भोग लगे। आप लोग घर में जो मिश्री रखते हो ना भगवान देखते तक नहीं। क्यों? अरे हमारे ब्रज में भगवान को पता है सबसे प्रिय क्या है? मिठाई में है तो मिठाई। अब किंतु मिठाई में भी उनकी एक फेवरेट है। क्या है? मिश्री तो बिल्कुल नहीं है भी तो बलदेव जी की मिश्री। मथुरा के पास बलदेव पड़ता है एक जगह का नाम, वहां की देशी वाली मिश्री, ये कटनी वाली नहीं, नकली वाले। उसमें शक्कर की चाशनी मिलाकर भगवान लोग खा लो खाएंगे। क्या प्रिय है भगवान को? बोले परमात्मा को हमारे ब्रज में सबसे ज्यादा प्रिय है बोले जो दुग्ध से तैयार की जाती रबड़ी, रबड़ी प्रसाद। रबड़ी तो सबने खाई होगी। अच्छा कभी इस भाव से बाजार से रबड़ी लेकर आए कि भैया चलो बहुत दिन हो गए भगवान को आज रबड़ी का भोग लगाया जाए? कभी लाए नहीं। आज चलो हमें रबड़ी खानी तो हम रबड़ी लेके आ जाए। देखिए पदार्थ वही है, बस भाव बदल जाता है, उतने में ही आनंद हो जाता है। हमारे वृंदावन में राधा रमण जी का मंदिर है और राधा रमण जी के मंदिर के पास में रबड़ी को एक कुल्हड़ में भर कर दिया जाता है तो उसका नाम हो जाता है कुलिया प्रसाद। उसको रबड़ी नहीं कहते, उसको कहते कुल। कभी जाना राधा रमण और कहना भैया पंडित जी महाराज कुलिया प्रसाद दे दो, तो तुम्हें है रबड़ी कुल्हड़ के अंदर रबड़ी भर कर देते तो उसका नाम हो जाता कुलिया प्रसाद। एक बार एक मैया गई जबलपुर की तो उन्होंने ऐसी कथा में सुनी था हमारे तो वहां मांगा कि महाराज कुलिया दे दो। अब वो कह रहे कुलिया दे दो। भाई कुलिया, कुलिया मतलब तो रास्ता भी होता है। आप लोग कहते हैं ना इस कुलिया में चले जाओ उस कुलिया में, नहीं, कुलिया प्रसाद जब बोलो तो उन्होंने कहा कुलिया दे दो, तो उन्होंने कहा बगल में कुलिया है चली जाओ। बोले नहीं कुलिया प्रसाद। अच्छा फिर उन्होंने रबड़ी भरकर तो उसको वो हमारे यहाँ पे परमात्मा को बहुत प्रिय है। कथा भी है कि एक बार, ये सत्य घटना है, राजस्थान में नाथद द्वारा श्रीनाथ जी भगवान है तो वहां पर एक छोटे से लड्डू गोपाल है, नवनीत प्रिया उनका नाम है। ये बात पता कब लगी कि भगवान को रबड़ी प्रिय? ये घटना के बाद क्या हुआ कि नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल जी छोटे से, कहते हैं आज से लगभग 4500 वर्ष पहले वल्लभाचार्य जी महाराज के हाथ के वो लड्डू गोपाल जी वो स्थापित कर आज भी हैं वहां पर। और पूरे भारत में वल्लभाचार्य जी के हाथ के 5 गोपाल जी हैं, 5 मारवाड़ी परिवार में। मुंबई में भी एक गोपाल जी उनके हाथ के रखे हुए किसी मारवाड़ी परिवार में। तो ऐसे ही एक रखे हुए, आप लोग राजस्थान गए होंगे, श्रीनाथ जी भगवान है नाथ द्वारा में जो गोवर्धन का स्वरूप कहे गए हैं। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भी एक लड्डू गोपाल रखे जिनका नाम है नवनीत प्रिया। तो उनको एक बार वहां के पुजारियों ने, गोसाइयों ने भोग लगाया। अब
भोग लगाने का नियम क्या, भोग लगाने के बाद पर्दा लगा दिया जाता है। लगाते हो आप लोग? घर में नहीं लगाते, लगाना चाहिए। भोग हमेशा ठाकुर जी को पर्दे में खिलाना चाहिए। अब पर्दा लगाया तो 56 भोग रखे हुए थे, रबड़ी, जलेबी, कलाकंद, खीर, रबड़ी, पूड़ी और कढ़ी भी रखी थी उसमें। 56 भोग में कढ़ी भी रखी थी। तो अब संयोग से पुजारियों से एक गलती हो गई कि उस दिन भगवान के सामने रबड़ी ना रखकर गलती से कढ़ी रख गई। अब कन्हैया देख रहे हैं कि आखिर मेरी पसंदीदा रबड़ी गई तो गई कहां। भाई जिसको जो पसंद रहता भोजन में, देखना आप सबसे पहले उसी पे जाएगी चम्मच है। भाई पूरी सब्जी दाल, वो जो खाने में जो पसंद है पहले दाल में ही हाथ जाएगा, पहले सब्जी में ही, क्योंकि वो पसंद है उसको। अब ठाकुर जी को भी रबड़ी पसंद है, किंतु सामने कढ़ी आ गई। कन्हैया सोच रहे रबड़ी गई तो गई कहां। तो भगवान ने देखा रबड़ी जरा दूर रखी। भगवान ने कहा रबड़ी आज इतनी दूर हो गई। तो भगवान, ये सत्य घटना है, भगवान अपने आसन से उठे और जैसे उठे रबड़ी खाने के लिए तो बेचारे गोपाल जी उठे, कूदे, तो ज्यादा ऊंची छलांग नहीं मार पाए तो कढ़ी में ही डूब गए। कढ़ी रखी थी उसमें ही, छोटे से तो हैं ही, डूब गए। अब बेचारे जैसे ही डूबे, अब तैर रहे हैं कढ़ी में, था नहीं मिल रही ऊपर आने की। अब ये सब क्रम चल रहा था, इतने में गोसाइयों ने पर्दा खोल दिया। और जब पर्दा खोला तो कहा रे गोपाल जी कहां गए, नवनीत प्रिया जी गायब हो गए। और ये सारे नाता द्वारा में हाहाकार मच गया, बोले नवनीत प्रिया जी गायब है गए, नवनीत प्रिया कहां गए, कहां गए। सबने कहा पक्का ही नहीं पदार्थों में कहीं ना कहीं होंगे, इसके अलावा तो कहीं जा नहीं सकते। तो कहां गए। अब बोले भैया यदि पदार्थों में हाथ डालकर देखें तो सारे पदार्थ खराब हो जाएंगे, भगवान के भोग के पदार्थ कहां देखा जाए। कहा एक काम करो, सारे पदार्थों को बड़ी सी छन्नी लगाकर छान लो, जहां भी होंगे उसी में आ जाएंगे। कहां शोधित करो, सारे पदार्थों को शोधित किया, दाल, चावल, रबड़ी, जलेबी, कलक, कहीं नहीं मिले। एक गोसाई ने कहा रबड़ी में भी नहीं मिले, बताओ तो फिर अब कहां गए होंगे। अंत में बारी आई कढ़ी की। कढ़ी को छाना गया और सबसे अंत में भगवान नवनीत प्रिया जी कढ़ी के अंदर से प्रकट हो गए, छन्नी में आ गए। बोले मिल गए। तब देखो गोसाइयों को लगा कि भगवान को कढ़ी इतनी प्रिय है कि डूब डूब कर खा रहे हैं, जबकि हुआ क्या था कि भगवान रबड़ी के चक्कर में कढ़ी में डूब गए थे। अब अगले दिन से सारे गोसाइयों ने कहा भैया अगले दिन से सारे भोग लगाना बंद, केवल कढ़ी का भोग लगाओ। अब पहले कढ़ी, आप लोग तो देखो माताओं का ब्रह्मास्त्र भोजन है कढ़ी। जब कुछ ना हो तो सीधे छाछ लाओ, डालो कढ़ाई में, 10 मिनट के अंदर श्रीमान जी के सामने हाजिर कर दो। एक आध दिन हो तो चल जाए, 2 दिन भी झेल लें, 3 दिन 4 दिन, भगवान को रोज वही भोग लग रहा है कढ़ी का। पहले दिन कढ़ी खाई, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर कढ़ी, क्यों। अब गोसाइयों को पता है ना कि रबड़ी ने 56 भोग नहीं अच्छा लग रहा, ये तो रबड़ी कढ़ी के अंदर डूब डूब कर कढ़ी खाए। तो दूसरे दिन भी कढ़ी। तीसरे दिन भगवान ने सोचा शायद आज मीठा आ जाए, किंतु जैसे ही पर्दा लगाए तो फिर कढ़ी भरी हुई पाती। भगवान ने कहा आज तो ब्रज गोसाइयों को स्वप्न में दर्शन देकर इन्हें डांट लगानी पड़ेगी, वरना ऐसे कढ़ी खिला खिलाकर तो मुझे दुबला कर देंगे। भगवान स्वप्न में आए पुजारी जी के, बोले पुजारी जी कहाँ बात है, खजाना खाली है गो का। पुजारी जी कह रहे प्रभु क्या बात है। बोले बस कढ़ी 3-4 दिन है गए, यदि कल भी कढ़ी आई तो मैं मंदिर छोड़कर भाग जाऊंगा, फिर कभी आऊंगा नहीं। प्रभु हुआ क्या है। बोले कल से कढ़ी नहीं, कल से रबड़ी लाई है। बोले प्रभु आप तो कढ़ी डूब डूब कर खा रहे थे। बोले अरे रबड़ी के चक्कर में ही तो कढ़ी में डूब गए थे, और आज के बाद रबड़ी दूर मत रखना, रबड़ी मेरे नजदीक रखना। फिर अगले दिन से गोसाइयों ने 56 भोग में रबड़ी ठाकुर जी को मिलाई। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 56 भोग में कहा प्रिय, रबड़ी प्रिय। और रबड़ी तो देखो सबको ही प्रिय रहती, नहीं रहती है कि नहीं रहती।
हाँ, सबकी ऐसी ऐसी हाँ महाराज मिल जाए तो छोड़े ना, किंतु हो देशी वाली, हमारे ब्रज की हो तो महाराज वाको तो आनंदी कछु। एक जगह हमने ऐसी कथा सुनाई रबड़ी वाली, तो देखो कईयों के तो मुंह में पानी आ रहा, महाराज आज तो रबड़ी खाई के रहे हैं। तो सुनाई हमने रबड़ी की कथा, तो मैया तो शायद खाने पीने में होशियार थी, बिल्कुल सेकंड नहीं लगा उठ के गई और 2-4 कटोरी पहले तो मारी, फिर आकर फिर सुनी। हमने पूछा कहाँ गए वो गई थी, बोले महाराज आपने रबड़ी की कथा सुनाई और बिना रबड़ी के हमसे आज रहा नहीं गया, तो बीच में ही चलेंगे। बोले बिल्कुल, खा के आए और आपके लिए भी लाए, लो खाओ। तो परमात्मा को अति प्रिय है पदार्थ। देखिए इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं आज ब्रजवासी भगवान के सामने 56 भोग लेकर गए, तो भगवान ने कहा सारे पदार्थ छोड़ो, पहले भोग लगाओ। अब भगवान एक स्वरूप से ब्रजवासियों के संग में खड़े हैं और भगवान ब्रजवासियों को भरोसा दिलाने के लिए ठाकुर जी दूसरे स्वरूप से गोवर्धन पर्वत में प्रवेश कर गए। अब ब्रजवासियों से कहा भोग लगाओ, सबने भोग लगाया, भगवान के सामने 56 भोग रखे। तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सन्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु भोग लगाइए। भगवान भोग लगाने के लिए उद्धृत हो गए। नियम कह रहा है, कथा कह रही है, घर में भी हर एक सनातनी को भगवान को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम बना लीजिए। प्रातः काल उठिए, यदि आपको भूख जल्दी लगती है तो स्नान करके पहले रसोई बनाइए, रसोई में पहले भगवान के लिए थोड़ा सा निकाल दीजिए, बहुत जरूरी है भाई अन्न का भोग। अच्छा, एक जगह हमारे पास प्रश्न आया कि महाराज भोग भगवान को लगाते क्यों है, भगवान तो खाने नहीं आते। हम कहे यदि खाने आने लगेंगे तो तुम लगाना बंद कर दोगे। लड्डू गोपाल जी यदि रोज आने लगे और आपसे कहें 2 रोटी और लाओ और लाओ और लाओ, आप कहोगे घर की तो सिकती नहीं, अब ये और आने लगे, तो आप कहोगे काम करो कन्हैया, कल से मूर्ति के अंदर ही बढ़िया हो, बाहर मत आया। क्यों? घर का होता नहीं, आप और आ रहे हो। देखो दादाजी कह रहे सही बात है, इसका मतलब रोटी कम सिकती है। तो गोपाल जी को भोग लगाने का भाव क्या है? शास्त्रों में बताया है कि भगवान को भोग लगाने का भाव है कि प्रभु आपको अन्न हम जो समर्पित कर रहे हैं वो अन्न पर दृष्टि डालकर आप उस अन्न को